भोलेनाथ का दिया हुआ प्रसाद है। हमको शिवा इंजीनियरिंग वर्क, हम एक बहुत छोटे से थे, बहुत बढ़िया भोलेनाथ ने हमको साथ दिया है। मैं अपनी श्रद्धा से अपने वर्कशॉप में शिवा इंजीनियरिंग वर्क में इसको अपने हाथों से खुद बनाया है और भोलेनाथ को अर्पण करेंगे। तो पहली दफा जाएंगे या इससे पहले भी? दूसरी बार है, दर्शन चौथी बार है, त्रिशूल दूसरी बार है। अच्छा। और पिछली बार त्रिशूल जो ले गए थे, एक भोलेनाथ की बहुत बड़ी महिमा हुई है हमारे साथ। क्या हुई है बताइए? ऐसा हुआ है कि हम भोलेनाथ के दर्शन पे गए और वहाँ पे बहुत अच्छे से बढ़िया हमें दर्शन मिले और बहुत बढ़िया हुआ। और ये त्रिशूल में भोलेनाथ में चढ़ा के आए थे और ये त्रिशूल हमें महाकुंभ में मिला। अच्छा। हम महाकुंभ भी गए थे, मंडलेश्वर जूना अखाड़ा के नागा साधु के पास ये हमारा त्रिशूल वहाँ विराजमान था। तो हमको टीवी पे देखा मैंने आपकी लाइव पे कि वहाँ हमारा त्रिशूल है। हम पूरा परिवार सहित वहाँ महाकुंभ गए और करोड़ों आदमी के बीच में हमको ये त्रिशूल का दर्शन हुआ और वहाँ कोई किसी को ढूंढ नहीं सकता है। भोलेनाथ हमारे साथ खुद थे, हमें वहाँ तक पहुँचाया और हमें दर्शन कराया और बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। महामंडलेश्वर ने, नागा साधुओं ने हमारे साथ बहुत बढ़िया बर्ताव किया। आपने जब वहाँ पे कुंभ में ये त्रिशूल देखा तो आपके मन में भावना जागी कि भगवान शिव का प्रतीक ये त्रिशूल जो उनकी शक्ति का प्रतीक है, ये उनको भेंट दिया जाए? हाँ, उनको भेंट दिया जाए। पिछली बार भेंट दे के आए थे तो वो हमारी कबूल हुई थी। हाँ, तो काम बढ़िया चला आपका? बहुत बढ़िया काम चला है, बहुत ही अच्छा उनका आशीर्वाद है। बच्चे भी आए हैं, आप यहाँ पे आए? हम, आपकी बिटिया है? हाँ, ये हमारी बिटिया है। हाँ। हम 5 लोग आए। हम मतलब हमारी फैमिली पूरी आई है। हमारा एक जत्था ग्रुप है जिनके साथ हम हर साल आते हैं। मम्मा पापा 4 साल से आ रहे हैं, हम मम्मी पापा हमें 2 साल हो गया साथ में लेकर आ रहे हैं। हमारा ये सेकंड टाइम है। तो भजन भी आता है आपको कोई? ऐसे भजन, आ जाओ पंडित जी, आओ इधर। तो ये देखिए भजन भी करेंगे, पंडित जी भी आए हैं यहाँ पे साथ में। पंडित जी आप बीच में आ जाएं, आप कुछ भजन हो जाए क्योंकि आपके लोगों की त्रिशूल भी है, आप भी है, फैमिली भी है, सब। हाँ, भजन हो। भोले बाबा से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बोले शंकर भगवान की जय, बाबा की श्रद्धालु आते हैं, उनका वेट होता है। यहाँ तक कि जो जितने जम्मू के मंदिर हैं, यहाँ पे कम्युनिटी हॉल्स हैं, मोहल्ले में जो रहने की जगह हैं वो खोल दी जाती है। लोग अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हमारे पास रुकिए, अगर आपको किसी तरह की असुविधा है तो बताइए। तो इस तरह की मदद जो है वो की जाती है। श्रद्धालुओं की एक भक्तिमय माहौल बन जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे हम कई दफा हरिद्वार जाते हैं या कहीं ऐसे या उज्जैन जाते हैं या काशी विश्वनाथ जाते हैं, वैसा ही लगता है कि कुछ ऐसा ही दृश्य जो है वो जम्मू में लगभग 9 अगस्त तक बना रहेगा। और वैष्णो देवी की यात्रा तो समूचे साल चलती ही रहती है और वैष्णो देवी के श्रद्धालु भी जब यहाँ पे होते हैं, बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालु ऐसे यहाँ पे होते हैं, तो ऐसे एक भक्तिमय माहौल, उत्सव का माहौल यहाँ जम्मू में बना रहता है। लोग काफी खुश होते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी जब आप आते हैं काफी जो है वो खुश होते हैं। स्थानीय लोग कितने जो आप देखते हैं उनका रुझान, जो उनका रवैया देखते हैं, उनका उत्साह देखते हैं, कितनी खुशी आपको मिलती है? हमें देखो ऐसे लगता है कि जैसे हम पूरा साल काम काज करके ना अपने घर वापस आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अपने घर से कहीं मतलब कि बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम वापस अपने घर पहुंच गए हैं। हमें अपना परिवार बहुत बड़ा लगता है। हमें लगता है कि सारे मिलके खुशियां मना रहे हैं। एक ही सबका मतलब ये होता है कि हमें बाबा जी के दर्शन करने हैं, तो सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे खाने की हो, चाहे कोई भी व्यवस्था की हो, चाहे आप कह लो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी सर्विस कह लो, हर तरह की, मतलब कि हमें किसी चीज का डर नहीं है। हमें लगता ही नहीं है, पूरी जैसे सिक्योरिटी प्रॉपर है, खाने पीने की दिक्कत नहीं है, साफ सफाई पूरी है, तो पूरा जोश है। और हमें बहुत खुशी है कि हम बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं और पहले दिन यात्रा जब स्टार्ट हुई तब जा रहे हैं हम। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मेरी ये पहली अमरनाथ यात्रा है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं पहली बार ही करूँ और कोई डर का माहौल नहीं है और पूरा उत्साह है सब में और ऐसा लग रहा है कि और यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है। पूरा
सब लंगर भरपूर है, सब कुछ है। आप मुझे बताएं, जैसे आपके हस्बैंड हैं, तो आप कपल है, तो आप बताएं कि जिस तरह से आप जम्मू में आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बताया कि एक फैमिली लगती है यहाँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार में ही हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि हम घर से कहीं दूर आए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत प्यार। यहाँ कब पहुंचे थे बेस कैंप में? हम यहाँ पे कल सुबह पहुंच गए थे। कल सुबह से अब तक जो आपका अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा? खाने पीने की सुविधाएं, रहने की सब सुविधाएं मतलब टॉप क्लास हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ईश्वरीय कृपा है यहाँ पे, कि ऐसी कोई कमी नहीं लगती है कि यहाँ पे कुछ है। तो मतलब महादेव की कृपा है यहाँ पे। महादेव की कृपा ही है कि आज बरसात भी हुई, तो श्रद्धालु ने कहा कि एक अच्छा शगुन हुआ है, और यहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद वो की गई है, और ऐसा लगता है कि एक फैमिली यहाँ पे आके लोगों को लगता है। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये ऐसा नहीं है कि आज एक जत्था जाएगा, दूसरा जत्था आगे भी 9 अगस्त तक जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है यहाँ पे जैसे अपनी ही फैमिली में वापिस आ गए हैं। और खाने पीने की, जिस तरह से खाने पीने की व्यवस्था कई यात्राओं में की जाती है, लेकिन जिस तरह से स्नेह के साथ, प्रेम के साथ यहाँ पे भोजन जो है वो इनको दिया जाता है, रहने पीने की, खाने की व्यवस्था की जाती है, इनको पूछा जाता है कि आपको कोई किस तरह की दिक्कत नहीं है, वो बहुत ही कम देखा गया है। और इस दफा तो सुविधाएं पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा रखी गई। हेलीकॉप्टर की इस दफा जो है सुविधा नहीं दी गई है, और नो फ्लाइंग जो है वो इलाका भी घोषित किया गया है। जो यहाँ इस वक्त बाबा अमरनाथ का जो रूट है उसको नो फ्लाइंग जोन जो है वो घोषित किया गया है, और ये सिक्योरिटी रीजंस के साथ किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात है तो वो भी यात्री करवा सकते हैं। अपना मेडिकल सर्टिफिकेट उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथ में लाना, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे टोकन उनको जो है वैष्णवी भवन और सरस्वती भवन 2 रेलवे स्टेशन के पास है, वहां से वो ले सकते हैं टोकन। उसके बाद उनको RFID कार्ड भी वहां से दिया जाएगा, जिसके बाद वो यात्री निवास भवन में आएंगे, उनको एक डेट दी जाएगी जिस डेट पे वो यात्रा पे जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो आपने कॉन्वॉय की बात की कि वाकई जैसे बालटाल रूट की कौन सी गाड़ियां हैं या पहलगाम रूट की कौन सी गाड़ियां हैं, तो उनको एक स्पेसिफिक जो है सिक्योरिटी नंबर दिया जाता है। हर एक गाड़ी पे जो है, जो पहलगाम जाने वाली गाड़ियां हैं उनका एक स्पेसिफिक एक सीरीज होती है नंबर की, वो उनकी गाड़ियों पे लगाई जाती है। और जो बालटाल जाने वाली गाड़ियां उनके साथ उनका भी ऐसे ही जो है वो एक सीरीज के साथ एक नंबर लगाया जाता है, और उस नंबर में जो है ये भी बताया गया है कि GPS फिटेड वो स्टिकर होता है, और GPS के साथ ही ये ट्रैक कर पाते हैं कि कौन सी गाड़ी इस वक्त कहां पे है, यानी लोकेशन कहां पे है। उसके साथ साथ RFID कार्ड जो है उसमें भी GPS जो है वो फिटेड होता है, और उससे वो इसलिए है कि कई दफा ऐसा होता है कि मौसम ने करवट बदली, मौसम जो है बहुत ही खराब हो गया, उससे क्या होता है यात्री आगे पीछे हो जाते हैं, कोई अपनी फैमिली से बिछड़ जाता है, तो ऐसे में वो जो GPS है वो ट्रैक कर सकता है। कभी बादल अगर फटे, कभी भगवान ने कभी ऐसा हो, लेकिन कभी ऐसा मौसम हो जाता है, पिछले कई सालों में हमने देखा है। लेकिन ऐसे में जो RFID कार्ड है, जो GPS ट्रैकिंग है, वो इस दफा वो सुनिश्चित बनाती है कि कोई भी जो यात्री है वो कहां पे है, उसकी लोकेशन कहां पे है, यदि वो मिसिंग हो जाता है उसको कैसे ढूंढना है। इसमें सिक्योरिटी जो अमला है, जो पुलिस वाले हैं, उनको हेल्प मिलती है। श्राइन बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद रहते हैं, और वो नोट करते हैं किस तरह से, आप देखें जो गाड़ी जाती है उसका वो नंबर भी नोट वापस किया जाता है, और पहले भी उसका जो है यहाँ सिक्योरिटी चेक उनका हो जाता है, और यहाँ से पहले ही जो यात्रियों की संख्या है उसको गिना जाता है, कितने यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था पहले जत्थे के लिए और कितने यात्री यहाँ से निकले हैं, और उसका जो लेखा जोखा है वो कुछ ही पलों में आ जाएगा। जो आपने बात की कितने लोगों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो ऐसे में बता दूं कि हमें जो सूचना मिली है कि अब तक लगभग 1 लाख लोगों ने ऑफलाइन अपने आप को रजिस्टर किया है बाबा भोलेनाथ की यात्रा को जाने के लिए। आप देख सकते हैं, मैंने पहले कहा है कि विशेष सीरीज होती है नंबर की, और जो चेकिंग के वक्त जो है वो बालटाल पे जाने वाली और पहलगाम से जाने वाली गाड़ियों को स्टिकर लगा दिए जाते हैं, जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस होती है। वही डिवाइस आप देख सकते हैं, ये लगी हुई है जो ऊपर, आप देख सकेंगे, ये जो